वेलकम टू हितकर युवा चैनल। आप सभी का हितकर युवा में स्वागत है। हमारा भारत, जय भारत। इसी के साथ माई जीओवी प्लेटफॉर्म में जो कॉन्टेस्ट आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का वीडियो ईट राइट फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के ऊपर आधारित रहेगा, जहां पर हम उससे रिलेटेड पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि इस कॉन्टेस्ट पे हमें कैसे प्रतिभाग करना है और क्या प्राइस है, क्या लास्ट डेट है, क्या इसके रूल्स हैं, कौन कौन कर सकता है, ये पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, अपने आगे उस पर जाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, राइट ईट फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का ये थंबनेल जो हमारे यूट्यूब थंबनेल होगा। दूसरा, चलते हैं अब इसकी जो पार्टिसिपेट करने की डेट है, यानी कब शुरुआत हुआ था और कब लास्ट डेट है, तो आपके सामने दिख ही रहा होगा। 13 नवंबर इसकी स्टार्टिंग डेट थी और हम इसको एक महीना पूरा यानी 12 दिसंबर तक 2025 तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जो हम सभी लोगों को बड़ी जिज्ञासा रहती है कि इस कॉन्टेस्ट पे प्राइस क्या है, तो चलिए जानते हैं कि प्राइस क्या है। तो जैसा कि इस कॉन्टेस्ट में 12 लोगों को प्राइस मिल रहा है, कैश मनी है और सर्टिफिकेट भी है। जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो FSSAI डिजिटल कैलेंडर पर उसका फोटोग्राफ भी लगेगा और उसको FSSAI सर्टिफिकेट भी देगा कि उसने ये फोटो क्लिक की एज अ अप्रिसिएशन के तौर पे। जो प्राइस है, जो फर्स्ट 3 पर्सन है उन सभी को 5000 यानी 5,000 रुपए सभी को मिलेंगे। जो सेकंड प्राइज के तौर पे आएंगे वो 3 पर्सन होंगे, जो सेकंड पोजीशन में होंगे उन्हें सभी को 4,000 रुपए, और वो 3 पर्सन जो थर्ड प्राइज पोजीशन में आएंगे उनको 3,000 रुपए सभी को मिलेगा। जो सबसे लास्ट में यानी फोर्थ पोजीशन में आएंगे जो 3 पर्सन, उनको कंसोलेशन प्राइज मिलेगा, जिसको 1,000 रुपए सभी को मिलेगा और सभी को साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा जो FSSAI देगा उनको। ये था प्राइस इस कॉन्टेस्ट का। आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्टेस्ट में हमें करना क्या है। तो इस कॉन्टेस्ट में, जैसे इसका नाम है ईट राइट फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, यानी हमें फोटो खींचनी है। आप फोटो खींचिए तो वो फोटो की थीम क्या होगी, तो इसमें 5 थीम दी गई है। पहली है हेल्दी एंड हाइजेनिक स्ट्रीट फूड, यानी स्वस्थ और स्वस्थ स्ट्रीट फूड। यानी इसका मतलब है कि जब हम सड़कों में जहां देखते हैं कि जहां ठेले लगे होते हैं, जहां पर खाना मिलता है, जैसे मोमोज का ठेला या पूरी सब्जी का ठेला या चाट का ठेला, यानी इस तरह की जो सड़क के किनारे जो खाने के ठेले लगे होते हैं उसका हमें फोटो खींचना है। वो फोटो खींचनी है जिसमें हाइजीन का बहुत ध्यान दिया गया हो, यानी बहुत अच्छी सफाई हो, उस ठेले वाले ने बहुत अच्छी सफाई की व्यवस्था की हो, बहुत अच्छे से सर्व कर रहा हो, तो उसकी एक फोटो खींचनी है, जो पहली थीम है। जो दूसरी थीम ये है हाइजीन हीरोज, यानी हाइजीन हीरोज का मतलब स्वच्छता के नायक, यानी वह लोग जो 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 जब सर्व करते हैं, खाना सर्व करते हैं, जैसे सर्व करने वाले सर्वेंट्स हो गए और जो शेफ हो गए होटल में काम करने वाले, वो सभी लोग जब खाना देते हैं तो उनकी जो हाइजीन मेंटेन करते हैं वो उस समय उस चीज की फोटोज, उस चीज की एक फोटो खींचनी है। तो वो हाइजीन हीरो के एक अंतर्गत एक वो थीम है, इसमें लिखा भी होगा। दूसरा, जो तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो थीम है वो मोटापा रोकने का है। यानी वह इमेजेस हमें खींचनी है जो लोगों को इंस्पायर करे, यानी जो लोगों को इंस्पायर करे कि अपना वो जो फूड, जो ऑयल कंजप्शन फूड होता है उससे कैसे लड़े और अपना मोटापा कैसे कम करे। तो उससे रिलेटेड हमें एक ऐसी फोटो खींचनी है जिससे वो मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके कि इस छोटे छोटे एक्शन लेने के साथ साथ वो अपना क्या कहते हैं मोटापा कम कर सकते हैं। जो चौथी थीम है वो ईट राइट इंडिया। ये थीम कुछ रिलेट करती है ईट राइट इंडिया मूवमेंट के साथ भी,
जो ये हमें बताता है कि हमें एक डे पे या हर एक सीजन में एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उससे रिलेटेड एक हमें फोटो खींचनी है। अब उसमें क्या क्या हो, जैसे उस पे यूजुअली हम ईट राइट इंडिया मूवमेंट को शो कर सकें, बैलेंस डाइट को शो कर सकें, सीजनल फूड को शो कर सकें, या कोई रीजनल कजिन है उसे शो करें, उससे रिलेटेड कोई एक फोटो हम पिक करके उस थीम से अंतर्गत हम सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे जो अगला जो लास्ट है, सबसे लास्ट जो थीम है इसकी, वो मिलेट्स है, यानी मोटा अनाज। मोटा अनाज बेसिकली अगर हम कहें तो जैसे ज्वार हो गया, भट्टा हो गया, चने हो गए, या और भी चीजें। अब इसमें जो थीम ये कह रही है कि जो पिक्चर होनी चाहिए वो इस तरह होनी चाहिए कि जो फार्मर है वो सेलिब्रेट कर रहा है हार्वेस्ट करके, उसको विनोइंग करके, या उसको प्रिपेयर कर रहा है, अनाज बना रहा है। क्योंकि जब हमारा क्रॉप उगता है तो डायरेक्ट हमें अनाज नहीं मिलता, उसकी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो उसको काटते हैं, तो उस चीज से रिलेटेड जब वो छानते हैं, उसका फोकला हटाते हैं, अनाज निकालते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, तो उससे एक उस थीम से रिलेटेड एक हमें प्यारी सी फोटो उसकी खींचनी है। अब ये तो था थीम, यानी जिस पे हमें फोटो खींचनी है। अब कंडीशंस क्या क्या होंगी, तो पहले देखिए कंडीशंस है, ईच फोटोग्राफ मस्ट बी पब्लिश्ड बाय अ कैप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यानी हम जब कोई भी फोटो खींचेंगे तो हमें उसकी थीम डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, तो 2 से 3 लाइन उस फोटो के थीम के बारे में भी हमें लिखना होगा फोटो के नीचे, कि ये फोटो क्या दर्शा रही है, क्या शो कर रही है। एक ये। दूसरा, जो भी पार्टिसिपेंट इस पे पार्टिसिपेट करेंगे वो सिर्फ एक ही थीम पर एक ही फोटो एक ही बार में अपना सबमिट कर सकते हैं। उसका दूसरा फोटो यानी दूसरी थीम वो नहीं सिलेक्ट कर सकते, वो एक ही थीम पे काम करेंगे, एक ही फोटो होनी चाहिए, एक ही सबमिट होगा। तीसरा, कि ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी कहीं से भी फोटो कॉपी नहीं होगी, कोई एआई फोटो जनरेट नहीं होगी, या कोई भी कैप्शन नहीं होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, ओरिजिनल फोटो एचडी में ओरिजिनल फोटो होना चाहिए। तीसरा, जैसे चौथा लिखा भी है, एआई जनरेटेड कोई फोटो नहीं होगी, कोई एडिटेड इमेज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ना वाटरमार्क, ना लोगो, ना आइडेंटिफाई ब्रांड्स, कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। जो छठवां इसका रूल है, पार्टिसिपेंट मस्ट इंश्योर कॉन्टेस्ट फॉर्म एनी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल इन देयर फोटोज। अब खास करके यानी हम किसी दूसरे की फोटो नहीं करनी, हमें अपनी ही फोटो डालनी है। फोटो का जो रेजुलेशन होगा, जो होगा वो पिक्चर का, वो एचडी क्वालिटी में ही होगा। और फोटो जब सबमिट की जाएगी उसका पीडीएफ फॉर्म या पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं, या जेपीई फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्म में, इसी फॉर्म में फोटो सबमिट होगी, और इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें कुछ नियम्स भी हैं कि ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी कुछ जो अभी हमने बताया कि ओरिजिनल होना चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए किसी का, कोई बॉर्डर नहीं लगा होना चाहिए, ठीक, कोई आइडेंटिफाई मार्क नहीं होना। क्या करते हैं ना बहुत लोग, हम जब फोटो कोई पिक करते हैं तो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देते हैं, मेड बाय दिस, अपना नेम डाल देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो होना चाहिए। क्योंकि वो फोटो अगर आपकी सिलेक्ट होगी तो वो आगे कैलेंडर्स में भी लगनी है, जैसा कि उसमें दिया हुआ है। और बाकी भी ये रूल्स है जिसको आप पढ़ सकते हैं, ये पूरे रूल्स है जिसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब आगे चलते हैं, जिसमें लिखा है मेरी क्या व्यूज है, यानी मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा इस फोटो के दौरान। तो मैं इतना ही शो करूंगा कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए इस कॉन्टेस्ट में, वेदर आपकी फोटो अच्छी हो ना अच्छी हो, बट जो थीम है। क्योंकि कभी कभी जो मुझे लगता है जो कॉन्टेस्ट होता है या कोई भी कंपटीशन होता है उसमें जो टॉपिक दिए होता है, तो जो जजेस है वो ये देखते हैं कि ये फोटो उस टॉपिक को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही, उस थीम को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। तो भले आपकी फोटो उतनी सुंदर ना हो, बट अगर उस थीम को फुलफिल कर रही है तो आप कहीं ना कहीं विनर हो सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना फोटो क्लिक कीजिए, पहले तो कोई एक थीम सेलेक्ट कर लीजिए इस पे आपको लगे मैं फोटो क्लिक कर सकता हूँ। फिर दूसरी उस फोटो को जब सबमिट करें तो पीडीएफ फॉर्म पीएनजी में, एचडी क्वालिटी में ही, और बाद में फिर उसको छोड़ दे। अब देखिए जब फोटो आपकी फॉर्मेट में आ जाए तो जाकर माईजीओवी पोर्टल में लॉगिन कीजिए अपना,
और फिर वहां पर मेक माई कॉन्ट्रीब्यूशन जाकर ईट राइट फोटोकॉपी कॉन्टेस्ट में जाके मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन करके अपनी फोटो सबमिट कर सकते हैं और फिर इसके बाद अपना रेस्ट कीजिए और हैप्पी रहिए कि हाँ मेरा हो गया और वेट कीजिए विन होने का। तो कुछ यही था इस वीडियो पे, इतनी ही जानकारी थी। अब आगे अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो कमेंट में हमें नीचे आप लिख दीजिए, हम उस क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में मैं आप सभी को एक जानकारी दूंगा कि हितकर युवा को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, जिसपे आपको हर एक तरह की जानकारी मिलती रहेगी। माई जियो भी कॉन्टेस्ट या कॉम्पिटिशन किसी भी तरह का, माई भारत से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन हो रहा है या कोई भी वॉलेंटियर्स प्रोग्राम हो रहा है, उस सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। एनएसएस से रिलेटेड भी जानकारी हमारे प्लेटफॉर्म से जाती है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको रील्स के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे, ताकि आप कोई भी कॉन्टेस्ट या कॉम्पिटिशन हो रहा है उसके लिए देर न हो सके, लास्ट डेट उसकी निकल ना जाए और उसका फायदा आप उठा सके। तीसरा, आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हितकर युवा व्हाट्सएप चैनल भी है, उससे भी जुड़कर आप इसका फायदा, इसके जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो पे। आपको अगर किसी वीडियो पे कोई किसी विषय पे कोई वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट में नीचे हमें जरूर लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उस जानकारी आपको देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भारत, जय भारत।